क्या कोई अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकता है? जैसे बस एक पेपर साइन कर दो और बूम, कोई राइट्स नहीं? शॉर्ट आंसर नहीं। लॉन्गर आंसर बिल्कुल नहीं। और यहां बताया गया है कि क्यों। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर को फास्ट और क्लियर तरीके से समझा रहा हूं। हुक, क्या एक इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स छोड़ सकता है? वाइल्ड लगता है ना? इमेजिन करो कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर एक बड़ी कॉर्पोरेशन से डील कर रहे हो। वे कहते हैं इस पर अग्री करो और तुम बाद में अपने राइट्स क्लेम नहीं कर सकते। टेम्पटिंग, रिस्की। कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आता है और कहता है आप उन्हें वेव नहीं कर सकते, भले ही आप करना चाहो। पहले कॉन्सेप्ट समझो। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स जैसे इक्वालिटी, स्पीच लिबर्टी, ये सिर्फ पर्सनल पर्क्स नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं जिनका मकसद एक फ्री फेयर सोसाइटी बनाना है। इसीलिए लॉ उन्हें सेक्रेड मानता है। नॉट फॉर सेल, नॉट अप फॉर ट्रेड, नॉट इवन वॉलंटरली। अब लैंडमार्क केस बशेशार नाथ वीज, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 1959, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कोई भी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं कर सकता। उस केस में सवाल यह था कि क्या कोई व्यक्ति टैक्स डिपार्टमेंट के साथ सेटलमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिलने वाली प्रोटेक्शंस को छोड़ने के लिए अग्री कर सकता है। कोर्ट ने कहा नो, आप उन चीजों पर सौदेबाजी नहीं कर सकते जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों? क्योंकि ये राइट्स सिर्फ आपके नहीं हैं, वे हम सभी के हैं, कलेक्टिवली। अगर एक व्यक्ति एक राइट वेव करता है तो ये सिर्फ उसे अफेक्ट नहीं करता, ये सबके लिए स्टैंडर्ड को कम कर देता है। सोचो, अगर लोग इक्वालिटी या ड्यू प्रोसेस को साइन अवे करना शुरू कर दें तो सिस्टम अनइक्वल ट्रीटमेंट को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देगा। वह फ्रीडम नहीं है, वह एक स्लिपरी स्लोप है। यहाँ वह लॉजिक है जिसे कोर्ट ने एम्ब्रेस किया। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के बेसिक फ्रेमवर्क का हिस्सा है। वे स्टेट को लिमिट्स में रखते हैं। इंडिविजुअल्स को उन्हें वेव करने देना स्टेट को उन लिमिट्स को साइड स्टेप करने देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको आपकी अपनी कंसेंट से भी प्रोटेक्ट करता है जब वह कंसेंट पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को नुकसान पहुंचाती है। पर रुको, क्या मैं हर दिन चॉइसेस नहीं करता? हाँ, राइट का इस्तेमाल करने और उसे अबैंडन करने में फर्क है। आप न बोलने का चॉइस कर सकते हो, लेकिन आपके पास फिर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप एक केस सेटल कर सकते हो, लेकिन स्टेट यह नहीं कह सकता कि आपने इक्वालिटी या ड्यू प्रोसेस को हमेशा के लिए वेव कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसेंट फॉर्म्स या नो कंप्लेंट क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकते। कॉमन मिथ, अगर मैंने इसे साइन किया है तो यह बाइंडिंग है। रियलिटी चेक, कोई भी अग्रीमेंट जो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करता है वह पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ वॉइड है। आपकी सिग्नेचर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हरा सकती। तो अगली बार जब कोई कहे बस अग्री करो, तुम बाद में राइट्स क्लेम नहीं करोगे, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे काम नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने 1959 में वह दरवाजा बंद कर दिया था और वह अभी भी बंद है। क्विक रिकैप, क्या आप फंडामेंटल राइट्स वेव कर सकते हैं? नहीं। केस बशेशार नाथ वी CIT 1959, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नहीं कर सकते। रीजन, ये राइट्स पूरे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं, न कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि कोई भी राइट्स कभी वेवेबल होने चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय बताओ और लीगल लॉ पर और क्लियर लॉ एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करो।